रेखा गुप्ता ने अखिलेश यादव को बता दिया टोटी चोर, जिसके बाद मच चुका है सियासी घमासान। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेखा गुप्ता की उस इंटरव्यू को चलाते हैं और रेखा गुप्ता की भाषा को बताते हैं राजनीतिक मर्यादा का हनन। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। और साथ ही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव मीडिया और IAS अधिकारियों पर भी खूब गरजते हुए नजर आते हैं। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। रेखा गुप्ता ने न्यूज 24 को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें जब पत्रकार के द्वारा सवाल किया जाता है रेखा गुप्ता से कि वो कुछ नेताओं का नाम लेंगे, उनका नाम सुनते ही उनके मन में पहला शब्द क्या आता है। जब पत्रकार के द्वारा आतिशी मारलेना का नाम लिया जाता है तो रेखा गुप्ता बता देती हैं आतिशी मारलेना को बेवकूफ। जी हाँ, वहीं भगवंत मान का नाम लेने पर रेखा गुप्ता बोलती है नो कमेंट। राहुल गांधी के नाम पर रेखा गुप्ता बोलती हैं ये भी उसी कैटेगरी में है। जब पत्रकार पूछते हैं मतलब, तो रेखा गुप्ता बोलती हैं वो लीडर है ही नहीं। पत्रकार कहते हैं कि 99 सीटें आई हैं इस बार। तब रेखा गुप्ता जवाब देती है हाँ, तो उनके लिए थोड़ी ना आई हैं ये सीटें, कांग्रेस का जो नाम पुराना है, पुरानी लीडरशिप जुड़ी है, उसके लिए आई हैं ये सीटें। और जब अखिलेश यादव का नाम लिया जाता है तब रेखा गुप्ता कहती है टोटी चोर। वहीं जब पत्रकार के द्वारा PM मोदी के नाम पर पूछा जाता है तो रेखा गुप्ता बोलती है देश जोड़ो। और अमित शाह के नाम को रेखा गुप्ता बोलती हैं गजब, शानदार और डेयरिंग बताती है अमित शाह को कि कैसे वो जिस तरह से बड़े बड़े फैसले लेते हैं। और कपिल मिश्रा के नाम पर रेखा गुप्ता बोलते हैं ईमानदार। इसके बाद जो एक क्लिप होती है ये अखिलेश यादव के पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में चल रही होती है। फिर उस वीडियो क्लिप को वहीं पर रुकवा देने के बाद अखिलेश यादव कहते हैं आप समझ गए, हमें कुछ नहीं कहना। जी हाँ, अखिलेश यादव हम कह सकते हैं कि रेखा गुप्ता के इन शब्दों को बताते हैं राजनीतिक मर्यादाओं का हनन। जी हाँ, जब रेखा गुप्ता ने बता दिया अखिलेश यादव को टोटी चोर, अब आपको बताते हैं पूरा मामला गहराई से। जी हाँ, रेखा गुप्ता ने ये इंटरव्यू दिया था न्यूज 24 को। रेखा गुप्ता खूब चर्चाओं में रहती हैं अपने कार्यों की वजह से या अपने बड़े बड़े शब्दों की वजह से। कुछ ही दिन पहले दिल्ली में जब रामनवमी की शोभा यात्रा में रेखा गुप्ता शामिल होती हैं तो वहां पर रेखा गुप्ता बड़ा ऐलान करती। वहीं पर रेखा गुप्ता कहते हैं कि दिल्ली में अब तुष्टिकरण की राजनीति नहीं होगी, संतुष्टिकरण की राजनीति होगी। साथ ही वो बात करते हैं राम राज्य स्थापित करने की। और न्यूज 24 को एक इंटरव्यू देती हैं जिसमें रेखा गुप्ता देश के नेताओं के नाम सुनते उन्हें पहला शब्द बोलने को कहा जाता है। जिसके बाद अखिलेश यादव को रेखा गुप्ता के ये शब्द पसंद नहीं आते और रेखा गुप्ता के इन शब्दों को बताते हैं राजनीतिक मर्यादाओं का हनन। आपको बता दें अखिलेश यादव अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ रेखा गुप्ता पर ही नहीं, वो मीडिया और IAS अधिकारियों के बारे में भी बात करते हैं। एक अखबार दैनिक जागरण, मैं अपने सभी समाजवादी साथियों से कहना चाहूंगा कि उसको पढ़ना और खरीदना बंद कर दे। उनका जितना कारोबार है उससे अपने आप को बिल्कुल जोड़े नहीं, दूर कर ले। साथ ही वो IAS अधिकारी अवनीश अवस्थी का भी नाम लेते हैं। जी हाँ, हम कह सकते हैं कि रेखा गुप्ता के इस इंटरव्यू के बाद, उनके इन शब्दों के बाद अखिलेश यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो उसमें उस क्लिप को चलवाते हैं और रेखा गुप्ता की इन भाषाओं को अखिलेश यादव बताते हैं राजनीतिक मर्यादाओं का हनन। साथ ही अखिलेश यादव IAS अधिकारियों पर भी गरजते हुए नजर आते हैं और वो एक मीडिया अखबार, हम कह सकते हैं दैनिक जागरण के बारे में भी हमें बोलते हुए नजर आते हैं और सभी समाजवादी साथियों को बोलते हैं कि उसको पढ़ना और खरीदना बंद कर दे। आप क्या सोचते हैं रेखा गुप्ता के इन शब्दों के बारे में जब वो देश के नेताओं के बारे में अपने विचार बताती हैं कि वो किस नेता का नाम सुनते हैं उनके मन में क्या ख्याल आता है। जहाँ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश जोड़ों से जोड़ती हैं, अमित शाह को वो गजब है, शानदार और डेयरिंग बताती हैं वहीं, और अखिलेश यादव को बता देती है टोटी चोर। के बाद हम कह सकते हैं कि सियासी माहौल गरमाया हुआ है और अखिलेश यादव ने और कई विपक्षी दलों ने इसे बताया राजनीतिक मर्यादाओं का हनन। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं जिन शब्दों का रेखा गुप्ता के द्वारा इस्तेमाल किया गया या और अखिलेश यादव ने रेखा गुप्ता की भाषा को बता दिया है राजनीतिक मर्यादाओं का हनन। आप हम तक अपने विचार जरूर साझा करें कि आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं और आप ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए आवाज नए भारत के साथ और सब्सक्राइब करें आवाज नए भारत।